अब कहते, हे सूरत, तू तो चेतन है, तेरी लंबाई चौड़ाई में कभी कोई अंतर नहीं हुआ, तेरी शक्ति सामर्थ्य शाश्वत और सनातन है, तू कभी मरेगी नहीं। हम न मरे मरी हैं संसारा, लेकिन ये सारा जगत, यहाँ के सारे सामान और पदार्थ ये तो जड़ है, आज हैं कल समाप्त हो जाएंगे। घर समाप्त, परिवार समाप्त, ये शरीर आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगी। शरीर भी चेतन नहीं जड़ हो गई। इस परिभाषा से इस शरीर को भी जड़ कहा गया। एक दिन सूरज की तरह चमकता चेहरा, सोने की तरह से चमकती काया शरीर, और घर वाले ही लकड़ी पर रख दिए। देखते देखते मुट्ठी भर राख में बदल जाएगी, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। एक हड्डी का टुकड़ा भी जिंदा बचने वाला नहीं है। शरीर भी गई, ये भी जड़। घर परिवार खत्म, रिश्तेदार नातेदार सब खत्म, कोठी हवेली जमीन बगीचा खत्म। एक दिन समय आया धरती भी खत्म, समय आ गया आसमान में सूरज भी खत्म। अब देखो साइंस और विज्ञान में भी आज लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि आसमान में जो सूरज देख रहे हो, सूरज की आधी लाइफ, आधी उम्र जिंदगी समाप्त हो चुकी, यानी एक दिन ये सूरज भी आसमान में नष्ट हो जाएंगे और सूरज से हमारी धरती को ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति और पावर मिलती। जिस दिन आसमान में सूरज खत्म, ये धरती भाप का गोला बनकर धू धू करके आसमान में समा जाएगी। जब धरती खत्म तो दिल्ली, बंबई, लंदन, अमेरिका खत्म, कोठी हवेली, कार, मोटर, हवाई जहाज खत्म, हिंदी, अंग्रेजी, रामायण, गीता सब खत्म, वेद, भागवत, मंदिर, मस्जिद खत्म। कहा ये सब फना हो जाएगा। अब इस परिभाषा के अनुसार देखो, इसको कहते हैं सब फना, इसको कहते हैं जड़। जड़ वस्तु, जड़ चीज। इसी जड़ वस्तु, जड़ चीज पर हमारा भौतिक विज्ञान, ये जो आप साइंस पढ़ते हो यूनिवर्सिटी कॉलेज में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजेब्रा, जूलॉजी, बॉटनी, इसीलिए इसको जड़ विद्या कहा गया। कहा ये जड़ विद्या है और ये साइंस ऑफ सोल, इसको चेतन विद्या कहा गया। ये चेतन विद्या आत्मा के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त कर लिया देख करके, जब आप आत्मा के द्वारा ज्ञान प्राप्त करोगे तो उसमें आपको कागज कलम की आवश्यकता नहीं है, वो देखते चलोगे, समझते चलोगे। लेकिन ये जड़ विद्या के लिए कहा, इसके लिए कितना पापड़ बेला जाता, और मौत के समय सारी विद्या खत्म। मौत की शहजादी आ गई और चुपके गले में बांह को डाल दिया, घसीट कर लेकर चली गई। सारी डिग्री, मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स अलमारी, तिजोरी में बंद रह गई। कहा भाई ये सब जड़। इसलिए कहते हैं कि संत और विद्वान में बड़ा फर्क होता। इसलिए जगत की सारी जड़ विद्या को अध्यात्मवाद में इसको देखो खारिज कर दिया जाता। कहा हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की तय कदर न जानी। ये विद्या हमको अविद्या की तरफ, अज्ञान की तरफ ले जाती है। यानी सत्य से आदमी जितना संसार में ज्यादा ये भौतिकवाद का, प्रपंच का विस्तार होगा, इसका स्कोप दायरा जितना बढ़ाओगे उतना आप शाश्वत सनातन सत्य से दूर होते चले जाओगे। अब आप किसी पढ़े लिखे आदमी से जब आप प्रचार करने जाते हो शाकाहारी, या उनसे आपका मुकाबला होता है, तो पढ़े लिखे लोगों की बेतुकी बात, अब उनकी बातें सुन करके आपको कितना अफसोस होता। बल्कि अनपढ़ और गंवार तो थोड़ा बहुत धर्म कर्म की बात सुन लेते, लेकिन ये पढ़े लिखे लोगों में कितना बड़ा अहंकार, गरुड़, गुमान, घमंड है कि मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, ये मामूली आदमी गांव का गरीब जाकिर बोरा पहनकर हमको ज्ञान देने चला आया। कहते हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की तय कदर न जानी। कहा उनका दुर्भाग्य होता, ये सब माया का प्रपंच होता। जड़ का मतलब माया का खेल।
ये सब रचना मायाकृत है। गो गोचर जहलो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। बड़ी बारीकी से माया जीव को इसमें फंसाती रहती। तो कहते भाई हे सूरत, तू तो चेतन थी, तू चेतन, यह जग जड़ मिथ्या, क्यों कर मेल मिलानी। आश्चर्य तो यही है कि मेल कैसे हो गया। शरीर जड़ है, सूरत चेतन है, लेकिन दोनों का मिश्रण मिक्सचर हो गया और आज ये तेरे दुख का कारण हो गया। अब जब तक तेरा अलगाव नहीं होगा, जड़ को अलग कर दे और तू इससे अलग हो जा, ये तन मन के पिजड़े से। कहते भाई ये मन भी जड़ है, तन भी जड़ है, मन भी जड़ है और बुद्धि चित्त ये सब जड़ है। कहा इन सब से निकल करके जब तू शुद्ध रूप से अपने वजूद में आएगी, हे सूरत तू अमरे रब्बी है, तू अमर और अविनाशी है, शाश्वत सनातन है। तेरे अंदर इतना प्रचंड तेज और प्रकाश है कि वहां अज्ञान, जहां प्रकाश वहां अंधकार नहीं आता है, जहां सच्चा ज्ञान है वहां अज्ञान कैसे आएगा। जब तू अपने वजूद में आ जाएगी तो तुझे पढ़ने लिखने की फिर जरूरतें नहीं पड़ेगी, न कोई गुरु करना पड़ेगा, फिर न सदगुरु, न कोई टीचर, न कोई मास्टर। तेरा देश अमर देश सतलोक, वो अपने आप में चेतन है, वहां कोई अज्ञानी है ही नहीं। इसलिए कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज, कोई स्कूल अध्यापक या वहां कोई गुरु, वहां सदगुरु कोई आवश्यकता नहीं। कहा ना गुरु ना चेला, सब में बोले एक अकेला। तू अपने वजूद को समझने की कोशिश कर, लेकिन तू समझ कब पाएगी, जब इस तन मन के पिजड़े से तू निकलने की कोशिश कर। अब निकला कैसे जाएगा? गंगा नहार कर, गंगा नहार कर इस शरीर से कोई निकल जाएगा? हाँ, गंगा में डूब जाओगे, मर जाओगे, इसके बाद तो आत्मा निकल ही जाएगी, लेकिन इसको निकलना नहीं कहते। कहते निकलना तो ये कहा जाएगा कि तू जीते जी निकल जा, इसको कहते जीते जी मरना। जैसे बच्चे रंग बिरंगी पतंग उड़ाते हैं, डोर उनकी हाथ में लगी रहती है, आसमान में डोरी बढ़ाते गए, पतंग उड़ती चली जाती, फिर उसी डोर के सहारे वो पतंग को खींचकर वापस लाते। मान लो कहीं डोर टूट गई तो पतंग हवा का झोंका आया, अब वो पतंग दोबारा वापस नहीं आ सकती। जैसे रंग पतंग उड़ाई, हवा जाई तन ऐसे जाई। अगर ये डोर टूट गई, अब वो पतंग चली गई, आप उसको वापस नहीं ला सकते, लेकिन जब तक डोर लगी रहती है पतंग को वापस भी लाया जाता। इसी तरह से प्राण अपान वायु पर, ये देखो ये हृदय चक्र पर ये प्राण अपान वायु धौंकनी चलती रहती। जब आप जीते जी मरोगे, मरना इसी को कहते, दोनों स्थिति में मरना। एक अब ये मरना हो रहा है कि गुरु की दया कृपा से और यहाँ से सूरत अंग बरामद हो गया और दोनों आंखों के बीच में दृग द्वारे देखा एक खिड़की, तासे हो सूरत मुर्शर की। दरवाजा खुल गया और आप घर मकान के कमरे के बाहर निकल गए। ये तन रूपी कारागार से, ये तन रूपी पिजड़े से जब पिजड़े का मुंह खुल गया, कब भाई यहाँ से बाहर निकल गए। ये साधना अवस्था में, लेकिन जब साधना के द्वारा आप निकलोगे तो सूरत तो निकल गई, लेकिन प्राण अपान वायु ये हृदय चक्र पर, ये देखो प्राण अपान, ये हमारी डोर ये अंदर में हृदय चक्र से लगी रहती। इसलिए इसी क्रिया के द्वारा फिर स्वर्ग वैकुंठ घूम लिया, उसके आगे चले गए, फिर इस शरीर में आप आ गए। लेकिन मौत के समय खुदा के फरिश्ते, मौत के सिपाही जब जबरदस्ती निकालते हैं तो हृदय चक्र से ये प्राण डोर कट जाती। तब आप कहते हार्ट अटैक हो गया, ये धड़कन बंद हो जाती है, नाड़ी बंद हो जाती है, और जब पिजड़े से पक्षी उड़ गया दोबारा इस शरीर में नहीं आ सकता।